कोई पेट में अंदर ट्यूमर है उसकी वजह से भी कई बार इस चीज़ के लक्षण आते हैं। लगता है कि किसी का स्टूल्स में ब्लड आ रहा है ना, या काले रंग की लैट्रिन आ रही है ना, वो सीरियस बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है। या कभी खून की उल्टी का आना, या इंटेंशनल वेट लॉस होना कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे, डाइट एक्सरसाइज वगैरह जिससे वेट घट रहा है, लेकिन खुद से ही वेट घटना, भूख का कम लगना, पीलिया होना, ये किसी सीरियस बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। एक बड़ी कॉमन बीमारी पे आज बात करेंगे, वो है एसिडिटी पे। एसिडिटी आज खास ये देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और कॉमन बीमारी को इससे समझा जाता है, मगर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आइए इसी सब चीज़ों को लेकर के आज हम मौजूद हैं ब्लूम मेडिसिटी हॉस्पिटल में, और उनके चेयरमैन डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि एसिडिटी क्यों होता है और इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार अफरोज जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्लूम मेडिसिटी में आने के लिए, और ये महत्वपूर्ण जो आपने टॉपिक चुना है उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी समय पे उनको कोई ना कोई पेट से संबंधित दिक्कतें रहती है ना जी। तो सर, ये एसिडिटी एक बड़ी कॉमन बीमारी मानी जाती है। मतलब अगर माना जाए तो लगभग 100 में से 70, 80 या 60% लोगों में तो होती है। मैं वही कह रहा हूँ, हर किसी को कभी न कभी ज़रूर दिक्कत महसूस होती है ना। तो इसे बड़ी साधारण तरीके से लिया जाता है। तो क्या ये साधारण है या कुछ गंभीर परिणाम भी होते हैं? सबसे पहले तो ये बताए होता कैसे है? देखिए, एसिडिटी एक कॉमन या लेमन लैंग्वेज में हम एक बहुत सारी चीज़ें अंदर हो सकती हैं जो एक सिमिलर वे में प्रेजेंट कर सकती हैं या एक तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं, जिसमें एसिडिटी कॉमन अगर मैं उसमें बताऊं एक लेमन लैंग्वेज में, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई पेट में मुझे जो मैदा जिसको बोलते हैं उसमें भारीपन महसूस हो रहा है, ब्लोटिंग फील हो रही है, खाना खाते हैं तो उसके बाद पेट तन जाता है, या कई बार जो है खट्टा पानी, खट्टे डकार वगैरह आते हैं, या पेट में दर्द, मैदे वाले हिस्से में दर्द होता है। तो इन सब लक्षणों को लोग एसिडिटी कहते हैं, या जो गैस्ट्रिक के इश्यूज़ वगैरह जो लोग इसको कहते हैं। तो इसके होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब ये कोई एक बीमारी से नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जो एक कॉमन लक्षण भी हो सकता है छोटी मोटी बीमारी का, लेकिन कई बार कुछ सीरियस बीमारियां भी इसमें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें लक्षण जो हैं हो सकते हैं, है ना। तो अब जो छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे पेट से खाने पीने से हो गए, आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई, कोई फूड पॉइजनिंग हो गई छोटा मोटा, है ना, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस वगैरह हो गया, उससे भी दिक्कत हो सकती है। आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, उनसे भी ऐसी ब्लोटिंग हो सकती है, जैसे कुछ पेन किलर कई बार कुछ लोग खाते हैं, या कुछ और भी दवाइयाँ चलती हैं खून पतला करने की, हार्ट वगैरह की, उनसे कई बार एसिडिटी फील होती है। या कुछ लोगों को वैसे ही कुछ चीज़ें नहीं डाइजेस्ट हो पाती, उनसे भी ब्लोटेड फील होता है। या कई बार कुछ चीज़ें सीरियस भी हो सकती हैं, जैसे कोई गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो सकते हैं, है ना, या पेट से संबंधित, मैदे से संबंधित कैंसर्स वगैरह हो सकते हैं, जिसमें भी ऐसे ही लक्षण आते हैं। लेकिन उनमें शुरुआत में तो एक तरह से इसी तरह से ही नॉर्मल वे में ही प्रेजेंट करेगा वो भी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं तो कुछ और सीरियस लक्षण भी सामने आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम एक अल्सर का माने तो कई बार तेज़ दर्द हो सकता है, उसमें स्टूल्स में ब्लड आ सकता है, या ब्लैक कलर के स्टूल्स आ सकते हैं, कई बार खून की उल्टी वगैरह का आना, है ना, वो चीज़ें सीरियस लक्षण हो जाते हैं। या वज़न का घटना, है ना। सर, अगर नॉर्मल किसी को एसिडिटी कंटिन्यू हो रहा है जी, तो सबसे पहले से क्या करना चाहिए? मतलब सबसे शुरुआती चीज़ ऐसा क्या वो करे कि मतलब क्या जरूरी चीज़ है? देखिए, अगर किसी को ऐसे लक्षण होते हैं तो मेरा ये मानना है कि किसी को सिम्टम कोई भी हो, चाहे एक्यूट हो या मतलब अगर रिसेंट ऑनसेट हो या लंबे समय से हो रहा हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं, जो भी आपके पेट से संबंधित डॉक्टर हैं आसपास कोई जहाँ भी आप रहते हैं, सबसे पहले आप उनका कंसल्ट करिए, आप उनकी सलाह लीजिए कि क्या चीज़ हो सकती है ना। देखो, मेडिकल एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जो आपने हेल्थ सेक्शन स्टार्ट किया है, मुझे लगता है इसका पर्पस भी ये है कि लोगों में एक मेडिकल अवेयरनेस थोड़ी सी फैलाई जाए, जो आम बीमारियां हैं, आम लक्षण हैं, ताकि कोई भी अगर चीज़ है तो उसमें अगर कोई सीरियस चीज़ है तो अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए, या उनका लोगों को बेनिफिट हो इस अवेयरनेस कैंपेन का। तो उसमें यही है कि कोई भी आपके पास में जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, चाहे वो पेट से संबंधित या फिजिशियन हैं, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, वो आपको एक अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, है ना, कि
ये क्या ये लक्षण जो लग रहे हैं क्या नॉर्मल बीमारी के हैं या कोई सीरियस बीमारी के लक्षण हैं, है ना। तो वो चीज़ के लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी जो भी चिकित्सालय है, कोई हेल्थ सेंटर है या कोई अच्छे डॉक्टर हैं, उनको कंसल्ट करना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी बीमारी में आजकल आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं कि केमिस्ट के पास गए, क्योंकि मैक्सिमम दवाइयाँ इंडिया में ऐसे ही अवेलेबल हो जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो मेडिसिन पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं दर्द को दबाना या उस चीज़ के लिए। लेकिन वो लॉन्ग रन में उसके साइड इफ़ेक्ट्स और साथ साथ में कुछ बीमारी के लक्षण अगर हम सीरियस बीमारी के दबाते जाते हैं पेन किलर से, तो उस बीमारी का जब वो फैल जाती है। क्या हो सकते हैं किस चीज़ की? जैसे एसिडिटी किसी को भी है, मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि पता चलेगा जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो वो डिपेंड करता है कि एसिडिटी किस बीमारी से हो रही है ना। एसिडिटी सिर्फ एक लक्षण है जो 10 तरह की अलग अलग बीमारियों से हो सकती है ना। एक सिंपल खाने पीने से गैस्ट्राइटिस, फूड पॉइजनिंग होगी, उससे हो सकता है। नॉर्मल कोई पेन किलर्स ले लिए, उससे हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, उससे हो सकती है। कोई जैसे पेट में कोई अल्सर्स वगैरह हैं, उनसे हो सकती है। या पित्त की थैली में किसी को पथरी है, उससे ब्लोटिंग कई बार या पेन वगैरह फील होता है। या कोई पेट में अंदर ट्यूमर है, उसकी वजह से भी कई बार इस चीज़ के लक्षण आते हैं। अब बात ये है, मैं जैसे आपको ये कह रहा था कि अगर किसी को ऐसे लक्षण होते हैं जो पेट की दिक्कत से संबंधित लगते हैं, लंबे समय से हैं, या कोई भी वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन क्या क्या हो सकता है इसमें कि मतलब जो सीरियस बीमारी की तरफ जो संकेत करते हैं, वो साइन क्या क्या हो सकते हैं। उनमें हो सकता है कि किसी का स्टूल्स में ब्लड आ रहा है ना, या काले रंग की लैट्रिन आ रही है ना, वो सीरियस बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है। या कभी खून की उल्टी का आना, या इंटेंशनल वेट लॉस होना, कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे, डाइट एक्सरसाइज वगैरह जिससे वेट घट रहा है, लेकिन खुद से ही वेट घटना, भूख का कम लगना, पीलिया होना, ये किसी सीरियस बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत कहीं भी आपके आसपास जो भी अच्छे कोई डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, या कहीं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको इस चीज़ के बारे में सही राय, सही जानकारी दे सकते हैं कि क्या इस चीज़ का क्या इलाज होना चाहिए, क्या जाँच होनी चाहिए और किस तरीके से आगे इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। इससे बचाव का कोई भी? इससे बचाव यही है कि जैसे मैंने ये कुछ आइटम्स गिनी, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो अवॉइड करिए, क्योंकि ये मुख्य कारण होते हैं, है ना। आप स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करिए, मिर्च मसाले वाली जो तीखी चीज़ें होती हैं वो अवॉइड करिए। चाय कॉफ़ी थोड़ा सा सेवन उसका कम करिए। और साथ साथ में अगर कोई गंभीर चीज़ें हैं या पेन किलर्स, ओवर द काउंटर्स जो ड्रग्स वगैरह मिलते हैं, पेन किलर्स का सेवन ना करें, है ना। और बाकी अगर कोई सीरियस लक्षण होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। या दूसरा इसमें जैसे आजकल ओबेसिटी है, वज़न का ज़्यादा होना, उससे भी कुछ लोगों को दिक्कत रहती है। ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, जैसे ट्यूमर, अगर वो उसका कारण है तो डेफिनेटली हो सकती है ना। बट अगर किसी नॉर्मल इन्फेक्शन से हो रखा है, जैसे एक्यूट फूड पॉइजनिंग हो रखी है, तो नॉर्मल केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है वैसे भी, है ना। लेकिन अगर कोई सीरियस बीमारी की वजह से एसिडिटी हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई पेप्टिक अल्सर है जो फट सकता है या जो ब्लीड कर सकता है, या कोई ट्यूमर है, तो डेफिनेटली जानलेवा भी हो सकता है। आपके यहाँ इसकी क्या फैसिलिटीज है? हमारे यहाँ पे देखो गैस्ट्रो के रिलेटेड सारा पूरा कंप्लीट फैसिलिटी है, जिसमें एक ओपीडी कंसल्टेशन से लेके जांच तक, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या उससे संबंधित कोई भी थेरेप्यूटिक जो भी अगर करना हो दूरबीन के द्वारा, वो सब चीज़ों की फैसिलिटी है। कोई भी ब्लड जांच हो, फैसिलिटी। एक चीज़ का जिक्र करते हैं कि एक मरीज मेरे पास आया, उसे नॉर्मल थी, कुछ जिक्र कर रहे थे जी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कुछ अपने जो सीरियस बीमारी के लक्षण जो होते हैं एसिडिटी के, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ मरीज थे हमारे पास आए थे, अब उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ऑब्वियसली पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। तो उसमें क्या है कि वो काफ़ी समय से, लंबे समय से पेट की दिक्कत से ग्रसित थे और पेन किलर्स वगैरह लेते रह रहे थे और गैस की दवाइयाँ चल रही थी उनकी काफ़ी जगहों के डॉक्टर को दिखा के। फिर परसों हमारे पास आए तो उनका ये था कि डॉक्टर साहब पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस मतलब 1 महीने में 8-10 किलो कम हो गया उनको, जो ऑब्वियसली अनइंटेंशनल था और सिग्निफिकेंट था। और उसके अलावा उनका भूख काफ़ी कम लग रही थी। तो जब हमने उनको एंडोस्कोपी एडवाइस किया, तो एंडोस्कोपी करके हमने देखा तो उनकी जो मैदे के बाद जो छोटी आंत आती है ड्यूडेनम में, उसमें एक बड़ा अल्सर था जिसमें ट्यूमर के लक्षण थे। हमने उस पर उनकी बायोप्सी वगैरह अभी जाँच के लिए भेजी, जो 2-4 दिन में उनकी रिपोर्ट भी आएगी। इसके साथ में हमने जब उनका CT स्कैन एडवाइस करा कि ये देखने के लिए कि अगर ट्यूमर के लक्षण है तो कहीं स्प्रेड तो नहीं कर रखा, तो उनका ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 में आ रहा था, लिवर वगैरह में और बाकी आसपास के एरियाज़ में फैला हुआ था। तो यही मैं एक मैसेज देना चाह रहा था इस आपके हेल्थ कैंपेन के थ्रू कि कोई भी अगर सीरियस लक्षण होते हैं, जो जैसे हमने बताया रेड फ्लैग साइंस होते हैं, तो उनको इग्नोर ना करें। कोई भी कोई डॉक्टर हो आसपास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कोई भी अच्छे डॉक्टर हैं आसपास हैं, तो उनको कंसल्ट करें अगर ऐसे लक्षण होते हैं।